अर्पण करे प्यार में, कोई दर्पण समझ देखता इसमें सूरत। दिल का सपना अगर पूरा हो जाता है, कहता है आईने की नहीं है जरूरत। ऐसे गंदे दरिंदे हैं हर मोड़ पे, तोड़ते जोड़ते हैं जो हर वक्त नाता। कैसे पहचान कोई करे प्यार की, ऐ विधाता बता दे समझ में न आता। कहला आदमी हत्या हो जाए, ये हमारे कुर्ता में घुसल हो कि हम कौन हत्या करी की, एकरा पर कौन धारा भी है समझना बहुत। इस साला के जहाँ घुसे के चाहिए वहाँ घुसत ना, एमा का मिलत। जी धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, बार उस्ताद इतना समय। और कवि जी के भी दिल से धन्यवाद। बचा लाल यादव के सम्मान, मुन्ना पासवान धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय दिला, रे क्या करना। जिंदगी कोई अर्पण करे प्यार में, कोई दर्पण समझ देखता इसमें सूरत। केहू खातिर केहू जिंदगी निछावर कर देला, आ केहू के जिंदगी में कोई अपन चेहरा देखे लागेला। कोई का प्यार में कोई अपन चेहरा देखे लागेला। बिरहा में एक तरज का नमूना है, कैसे मास्टर ये भोजपुरी का तरज हो, तनी पढ़ के बजी भैया। हमारे मास्टर बता रहे बड़न कि अरे सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, अरे नजरिया चुरावल बहुत बात होला। लेकिन इतना भैया लोग उठान का बेरा में बैठल बानी, लेकिन सुनी बार कवि का लेखन लिखा तनी और बड़ी भैया। बैठे हुए लोगों के लिए कहना है, अरे फूलावा बचावल भैया हो, अरे फूलावा अरे कांटावा बचावल बहुत बात नहीं के। बाग में जइबा त कांटा से आदमी पहले ही डरात रहला कि अरे कांटा गड़े न देखल करियो, तो अरे की कांटावा बचावल बहुत बात नहीं के। अरे फूलावा बचावल बहुत बात होला, कांटावा बचावल
बिरहा में जिनका तहलका एक अलग पहचान है, हमारे चाचा जी बिरहा के सुपरस्टार कलाकार बागी बलिया से सुरेंद्र यादव जी के रिश्तेदार आदमी खुटहा से वीरेंद्र यादव जी। भैया 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 मुड़ी पटक दे लेवा मशीन में, देखा 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 फन मत पटका मशीन पर, मालिक सीटी दे देते। हमारे वीरेंद्र यादव जी सुरेंद्र यादव चाचा जी के वीरेंद्र यादव धुरान जी, हमारे सुरेंद्र यादव बागी बलिया। आहा हा धन बाड़ू बाची ले हलू इज्जत बचाई हो, उनके रिश्तेदार। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कहानी के जैसे शुरुआत बा कैसे मास्टर नजम कर लाइन है। समय से पहले समय से पहले भाग से ज्यादा मिलेगा नहीं, लिखा विधाता वो पल भर भी हिलेगा नहीं। शहर लुधियाना शहर लुधियाना से 35 किलोमीटर है, ग्राम भंवरी बसा जो रोड से कुछ भीतर है। जाति के गुजर दिन दयाल दिन बिताते थे, नौकरी अध्यापक भी बच्चों को पढ़ाते थे। रहे तो लालवा कहीं कुदरती अंश रहे तो लालवा कहीं कुदरती अंश रहे, दिए विधाता ने सरवर जैसी वंश रहे। पढ़ाई गांव की पूरी किए दोनों भाई, पढ़ाई गांव की पढ़ाई गांव की पूरी किए दोनों भाई, शहर में भेजिए पत्नी बोली है हर साई। तनी बात के समझ ले बोल जा। लुधियाना शहर से 35 किलोमीटर अंदर, शहर से 35 किलोमीटर अंदर एक गांव, जिस गांव का नाम भंवरी। एक गांव में हर जाति हर समुदाय के लोग बड़ा प्यार से बड़ा मोहब्बत से रह रहा बाड़न। वही गांव में एक मास्टर साहब अध्यापक जी, प्रधान अध्यापक महोदय नाम दीनदयाल, और दीनदयाल के गोद में 2 बेटा, बड़ा बेटा का नाम रवि और छोटा बेटा का नाम रंजन। गांव की प्राथमिक शिक्षा जब पूरी किए, क्या है, गांव की प्राथमिक शिक्षा जब पूरी किए दोनों भाई रवि और रंजन, तो शाम का वक्त है, भोजन पे बैठे हैं। दीनदयाल अध्यापक जी उनकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, गांव की शिक्षा पूरी कर लिए लोग, लेकिन कुछ आगे बढ़ाना है, अच्छा लेवल तक पढ़ाना है तो गांव से दूर भेजना पड़ेगा, क्योंकि गांव की सोसाइटी इस समय अच्छी नहीं है। गांव से दूर भेजल जाओ। पिता भी अपने बच्चों को दूर नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी तालीम के लिए गांव से अपने से दूर भेजना पड़ता है। बाबा साहब भी, बी.आर. अम्बेडकर साहब भी पढ़ाई पूरा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ करके विदेश चले गए, तो शिक्षा के लिए तो घर त्यागना पड़ा। बाबा साहब को भी घर त्यागना पड़ा शिक्षा के लिए। शिक्षा पाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, और बाबा साहब की दयनीय अच्छी नहीं थी, बच्चे भी बीमारी में मर गए,
लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा को प्रथम स्थान दिया, तो शिक्षा के लिए दूर तो होना पड़ेगा। बेटा, दोनों बेटा को पूछने लगे दीनदयाल मास्टर साहब की, अच्छा ही बताओ लोग कि तोहन लोगन का मन मुताबिक हम काम करब, तोहन लोगन का विपरीत हम न जाबे। बड़ा बेटा रवि से, तनी भैया एकर आवाज उठाई, बड़ा कम बोलत बा। बड़ा बेटा रवि से कहने लगे दीनदयाल मास्टर साहब कि बेटवा तोके का बने के मन बा? कलश की हमके इंजीनियर बने के मन बा, हम इंजीनियर बनब। और छोटका बेटा कलश के हमके डॉक्टर बने के मन बा। कहला ठीक बा बाबू, पैसा का कोनो कमी नहीं खे, जौन चीज तुम लोग को बने का मन बा तुमने ची बनो। घर की स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है और घर की पढ़ाई, गांव की पढ़ाई पूरी करके दोनों बेटा को भेज दिया गया बाहर। भेजा गया तो बिरहा में एक तरजमा मास्टर, पहला बात तरजिया बड़ा बाजर है, माने गजब का अश्लील तरज पहले बाज जाए, तरज बाजत रहे ऐसन अप डाउन कैलू, अरे ऐसन अप डाउन कैलू, चन फिरी कदी हलू, ऐसन अप डाउन। आँख मुझ के मत बजावा, तरज का कोनो मायने है ना। दोनों लइकन के जगह तय भाई कैसे? और रबिया एडमिशन लेके गईले मदरास, अरे रबिया एडमिशन लेके गईले मदरास, मन में आस जागल था, विश्वास जागल था, पढ़ी लिखी बनब डॉक्टर ये आस लागल था। अरे छोटे भाई चल दिहले कलकत्ता शहरिया, करे लगल रंजन इंजीनियर के तैयारिया। बड़ा भाई को मद्रास में, रवि को मद्रास में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए और एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया, और छोटे भाई रंजन को कोलकाता में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया। दोनों भाई पढ़ने में तेज थे, जकरा घरे मास्टरे पढ़े ओकरा घरे का पूछे के बाद। हालांकि जरूरी नहीं खे कि गायक का लड़का गायके बनी, गायक का लड़का गायके बनी, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनी, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनी, ई जरूरी नहीं खे। हाँ, ई जरूरी बा कि विधायक का लड़का विधायक बन सके, ई जरूरी बा। टिकट मिली, पगलू पगला नींद बतियावल जाला। ये देश लोकतंत्र जरूर है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये राजतंत्र चल रहा है। यहाँ विधायक का लड़का विधायक बनी है, मंत्री का लड़का मंत्री बनी है, मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री बनी है। ये होता, ये देश किधर करवट ले रहा है भगवान जाने। कहो ये गुलामी से भी ऊपर हो गया देश एकदम। समझ ला कि अब केहू बीडीसी बनत है तो आदमी सोचत हो कि मतलब हम बीडीएसी बनत हई,
साला हमार लड़का प्रमुख बनी तबे निक बा। हम तो बीडीएस ही बननी, हमार लड़का के प्रमुख बनी तबे निक बा। इसलिए इसी चक्कर में विकास नहीं हो पा रहा है। योग्यता के हिसाब से पद नहीं दिया जा रहा है। आज जिस दिन योग्यता के हिसाब से पद निर्धारित होने लगा, ये देश अपने आप विकास के पटरी पर लौट जाएगा। यहाँ तो ये हो रहा है कि हम 10 रुपया कमेनी तो हमारा लड़का सीधे 100 रुपया कमा। ए भैया, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करने लगा बड़ा बेटा रवि। उम्र कितना था? 22 बरिस। एकदम जवानी मरमराइल हो। ये उम्र हो संभर गईला तो हीरा ना संभरला तो तामा। तामा मतलब जानत हुआ का होला? लत्ता। अच्छा, माने भोजपुरी भाषा में कि माने लत्ता। आ संभर गईला तो हीरा, जेकर जितने घिसाई होई उतने ओकर चमक। इतना पढ़े में तेज, इतना पढ़े में तेज रवि बाबू कि डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में जा आज सीधे मूड़ी गोता, अब मूड़ी गोत के अपने क्वार्टर पे जा। उजा घर ए भी ए भैया, इतना साल भर का दिन बीतल, घर आवाजाही लगल बा। जैसे संत गुरु रविदास का मंदिर बा, वही तरह मेडिकल कॉलेज और क्वार्टर के बीच में एक मंदिर रहल। मंदिर शंकर जी का मंदिर रहल। वही मंदिर पर आस्था रहल कि जब जा रवि घर से निकले, क्वार्टर से निकले तो कॉलेज जाए से पहले वहां माथा टेक के तब कॉलेज जाए। साल भर दिन बीतल, आखिर धीरे 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 समय बीतल। एक भिखारन, जिस लड़की का नाम पेपर पत्रिका में किरण बताया गया, दिन भर कूड़ा कचड़ा और दिन भर मांगती थी और शाम को उसी मंदिर में जा करके मंदिर की पोछा कर करके और उस मंदिर में जब प्रसाद वितरण होता था उसी प्रसाद के बदौलत जीती थी। धीरे धीरे जब रवि बाबू जा तब मंदिर पर अपन मत्था टेका तो लड़कियों को तरफ निगाह भिड़ा हुआ। बड़ी सुंदर बा, अद्भुत है, अलौकिक है। लड़किया के देख देख के अब मन में जिज्ञासा पाले लगन कितनी बोल देती। गरीब के बेटी के जा करके एक दिन रोटी खिलाए, एक दिन सेव ले गए, एक दिन जूस ले गए। गरीब की बेटी भी, वो अनाथ लड़की भी इनके तरफ आकर्षण बढ़ाने लगी और धीरे धीरे आकर्षण बढ़ावे लगल। संडे का दिन बा और संडे का दिन वही मंदिर में जब रवि पहुंचलन तब भयल का मास्टर बिरहा में एक तरह हो। बड़ा तरज बाजल हो भैया, लेकिन ई तरज खेसारी भैया के साड़ी पर बाज गई। कहो साड़ी पर ओमा खेसारी भैया साड़ी पहन के आ तनी हिला दाना इस साड़ी पर बाज गई। हालांकि गीत खेसारी भैया का ना इंदू सोनाली का हो, लेकिन खेसारी भैया तनी साड़ी पहन के हिला दाना गीत बाज गई। कैसे वो कौन तरज? अरे मन करे मन करे सिलावट पे लोढ़ासी, मन करे सिलावट पे लोढ़ा से पूछा की जवानी रे जरू। मन करे सिलावट पे लोढ़ा से उचती जवानी रे जऊ। अरे कवना सवत संग काटा दर जानी लगा के मच्छर दानी रे जऊ।
साथ लड़की के पास गए और कहने लगे बहुत दिन से तो से कुछ कहे के इच्छा रहा कह ना पावत नहीं हम, लेकिन आज कहे को मन बा। किरण शर्मा गई के रे बाबू आपके हमसे कुछ कहे का मन बा तो कहीं लेट कौन बात का बा। लेकिन रवि कहत बका जाने लू की देखी देखी जिया जाने लू की देखी देखी जिया तानी जियत नहीं की मरा तानी हो। जाने लू की देखी देखी जिया तानी जियत नहीं की मरा तानी हो। अरे तोहरा याद में करे जा दिन राती जवानी अपन जरा तानी हो। लड़की से कलश की अरे 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 किरण मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। किरण कलश तनी धीरे बोला है साहब तुहार माई बाबू तो के सपना दिमाग में बैठा के दिल में बैठा के भेजले हम पढ़े खातिर डॉक्टर बनावे के आ तू हमके कतबा के तो के चाहत है ना ये साहब तुहार पद बड़ी ऊपर बा हम तो गरीब गुरबा अनाथ का लड़की है हमसे का प्यार करबा आ तोरे जैसन आदमी हमसे प्यार ना करी हमके यूज करी। जब यूज का बात कहत बा त कहत बा उ लइका का क्रिया खियाला चाहे कौन भगवान के तू ही हमर जान हो परान के। अखिया मिलावा अखिया मिलावा अब बहिया में का तो सोना चांदी धनिया। लड़का अच्छा लड़की बड़ा कोमल दिल को होली चार गो निक निक बात कैला पर लड़की फंस जाली मोहब्बत में। लड़का कलश की किस जात पात की बात कर रही हो और किस धन संपदा की बात कर रही हो। मैं राजी हूं तुम राजी हो और जब अब मेरा दोनों का दिल मिल रहा है तो तीसर का इसमें कोई काम ही नहीं है। चलो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें आज से ये मांग मांग के जीने का मांग मांग के खाने का ठोकर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। चलो तुम मेरे रूम पे चलो। ए भैया अपने रूम जवन ले रहा वही रूम में ले करके वो लड़का उस किरण को रखने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीतल 2 महीना बीतल 3 महीना बीतल 4 महीना बीतल 5 महीना बीतल जब 6 महीना बीतल तो आदमी कह जाला कि दाल भात रोज के खिचड़ी संयोग के अब लगल दूरी बना 2 दिन तिले वो दोस्त का रूम पर रहे लगल 2 दिन वो दोस्त का रूम पर रहे लगल। अब लगल मिलल जुलल काम कर दे अपने रूम पे अपने क्वार्टर पे 15-15 दिन 20-20 दिन का बाद आवे। लड़की कुछ समझ ना पावो थे। एक दिन अचानक तबीयत खराब भई लगी फोन करने फोन उठाया नहीं। आखिरकार लड़की संभर करके और चेकअप कराने के लिए गई तो नर्स जो चेकअप की वो बोली कि मुबारक हो तुम मां बनने वाली हो।
बहुत खुश भयल कि जा करके रवि के बताई कि देखा हमनी के दोनों के निशानी हमरा पेट में पले लगल। फोन लगाने लगी, नहीं उठाया। लगाते 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 50 बार जब फोन कैला, उठा करके बोला कि बोलो। बड़ा खुशी में बोलत बा कि फोनवा ना उठावत बड़ा, तू पढ़ाई में लीन रहला, तो के तंग करे बदे फोन ना करत है। हम तो ई बतावे बदे फोन करत हई कि हमनी के दोनों यानी कि प्यार सफल भयल। चेकअप करैनी हो, डॉक्टर बतैले हां कि हम माई बने वाला बानी। आही दादा, रवि फोनवा काट डाला और काट के नंबर के ब्लैक लिस्ट में डाल डाला। अब तक 15-20 दिन पे आवत रहल, 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, लगल संपर्क करे, सबके क्वार्टर पर गयल, पता ना चलल, न कहीं फोन लगत बा न कहीं पता चलत बा। आखिरकार धीरे धीरे दिन बढ़े लगल। पेट में एक बच्चा लेकर के और वो अनाथ लड़की पागलों के जैसा दिन बिताने लगी। अब क्वार्टर से बड़ी निकल करके जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उसी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे खड़ी होकर के इंतजार करने लगी कि यही कॉलेजवा में पढ़ेलन, छुट्टी हुई तो यहीं। आखिरकार मेरे दोस्त, छुट्टी का समय हुआ, सारे बच्चे अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। उसी में जब रवि निकला, जा करके दौड़ करके वो लड़की किरण हाथ को पकड़ लेती है। जब हाथ के पकड़लस, 4-5 दोस्त और लोग एकत्रित होके लगना क्या आखिर ये बौरा जैसन चेहरा लेकर के, बौरा जैसन शरीर, मैल को चाहिए पहन के, ये प्रेग्नेंट गर्भवती लड़की, ये रवि स्टूडेंट का हाथ पकड़िए। आखिर क्या बात है? बाजार का माहौल, एक लोग जुटना तो 5 लोग के बतैना, 5 लोग बतैना तो 10, 15, 20 लोग, 25 लोग एकत्रित हो गए। लड़की कलश की तो हमके भुला गई लखा, फोन नहीं खा उठावत, कहीं पता नहीं कर दे तो ओके देख ले, तू 3 महीना हो गई, आखिर तू चाहत का बड़ा छटक दिया हाथ। अरे लड़की कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये आज दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई बतावे जाते हैं, नहीं पहचानता हूँ। कौन हो तुम? जब इतनी बात करस कि कौन हो तुम, नहीं पहचानता हूँ, नीचे का जमीन खसके लागल हो भैया। लगल आंख में आंसू लेकर के वही कलाई पकड़ करके वो किरण और रवि के चेहरा की तरफ रो रो करके और कलाई पकड़ के एक बात कहती है। क्या कहती है मास्टर? अरे जा जान जा, अरे जा जान जा, जान गई, अरे जा वादा कैले रहला ना, वादा कैले रहला ना कि हमनी को दोनों जने घर बसावे के। कहाँ गइल वादा, कहाँ गइल तोहर कसम? रोवत पे कहत पे का अरहनी अनाथ धैला हाथवा में हाथ हो, हाथवा बैल का कसूर हमसे, भयल का कसूर हमसे, और छोड़ा लिया साथ हो। हम के ताका
हमके ताको अनिता को है अपन जान के हमके ताको और ताको तनी अपन जान के हमें ना चिन्हत हो ना मचिना एके चिन्हत हो ना इके और का निशानी ना इ तोहार निशानी है इ तोहार देवल निशानी हमें मत चिन्हा तोहार दे दो तीन को दोस्त पूछला अरे अरे कौन है रे एक कह रही है कि तुम्हारा बेटा है इसके गर्भ में पल रहा है ये कौन है कल सरे यार भिखमंगिन है और ये लोगों का यही काम है कि रईस घर के लड़कों को अपने जाल में फंसा करके और लूटने का काम है यह भिखमंगन है अरे बाप रे बाप भिखमंगन हम तो के फसावत है झटक करके हाथ चला गया लड़का और गिर पड़ी वहीं पे लड़की अब तो टूट गई जिसने मोहब्बत किया जिसने शादी का झांसा दिया कि मेरे पेट में एक बच्चा दे करके और सारे बाजार में कहता है कि भिखमंगन है ये शादी का झांसा मैंने नहीं दिया ये मुझे फंसाना चाहती है अब कहाँ जाए दर दर भटकने लगी और जब दर दर भटकने लगी तो कवि का कलम चलता है अरे किरण के ना किरनी लऊ के ए भैया अपने जिंदगिया की चारू ओरी लौकी अन्हार रे बीरानवा पेटवा में पाप लेके इहो पाप बिना बाप लेके अरे लगली चोरावे छुपी सबसे ना जारी अकेले रही तो चल जाई लेकिन पेट में पाप बा अब पाप बिन बाप भैया भैया आखिरकार मेरे दोस्त दर दर भटकने लगी कोई एगो रोटी दे कोई एगो केरा दे दे एगो केहू सेव दे दे तो दे तो सही लेकिन मजाक कर दे टोन कस दे अरे यार इता कुंवारे में मजा मरले हो तो कुंवार देखत बा एक सिंदूर ना हम मजा मरले लेकिन पापी पेट है गरीब तो गरीब अमीर तो अमीर बदमाश तो बदमाश चोर तो चोर भूखिया तो सबके लगे ले एक रोटी के बदले एक निवाला के बदले का ना सहे के परल सोचता कि हम रोटी घूम घूम मांगत रहली केहू कुछ भले ना बोलत रहल हमार जीवन बीतत रहल लेकिन हमरे साथ इतना बड़ा हमार प्यार गद्दारी कर गई आंख में आंसू लेके झरझर झरझर रोवत बा आखिरकार जो पाप पेट में पल रहा था वो समय भी निश्चित आ गया आभास होने लगा वो लड़की को धीरे 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 सोचने लगी कि अगर मैं किसी बच्चा किसी बेटा या किसी बेटी को जन्म दूंगी तो ये जमाने के लोग कहेंगे क्या नहीं मैं बाजार में कस्बा में गांव में अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी धीरे धीरे शहर छोड़ करके और जंगली रास्ता पकड़ करके शहर से बाहर चली गई आखिरकार
दोपहर का समय है, चिलचिलाती गर्मी है, सर पे सूरज है, प्यास से गला सूख रहा है, लेकिन वो लड़की अचेत अवस्था में रोड के किनारे अब चल नहीं जा रहा है। पांव जवाब दे दिया। आखिरकार वो लड़की थक करके गिर गई, लेकिन थक करके जब गिरी है तो होता है क्या, अरे कुछ दिन बाद जानी माँ ए बाबू रोड पालानावा हो, अरे होई के लाचार छोड़ी दिहली सहारिया। होई के अरे होई के एक बच्चे को जन्म दी, अचेत अवस्था में है, लेकिन माँ बनने की खुशी एक तरफ, कितनी हड्डियां टूटती है जब कोई लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो लड़की मर करके जीती है। कई हड्डियां टूटने के बराबर एक बच्चे को जन्म देने में लगता है। कई हड्डियां टूटती हैं, उतना पीड़ा उतना दर्द एक बच्चे को जन्म देने में लगता है, लेकिन माँ अपनी पूरी पीड़ा पूरा दुख दर्द को भूल जाती है जब अपने बच्चे को देखती है। एक बेटे को जन्म दी, न वहां कोई साफ सफाई करे वाला, न कोई नार काटे वाला, लेकिन कितना हिम्मत है वो लड़की में, और कितना खुशी है माँ बनने का। कुछ मिनट खुशी था कि मैं माँ बन गई। एक लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है शादी, और शादी के बाद सपना होता है तो माँ बनना। माँ बनने की खुशी है, लेकिन कुछ देर में ही माँ बनने की खुशी अब गम में मिटने लगा। चिलचिलाती गर्मी, धूप, और मन में ये शंका जताने लगा कि नहीं से इसके बाप का पता, अगर इस बच्चे को लेकर के मैं कहीं जाती भी हूं तो लोग यही कहेंगे कि ये नाजायज औलाद है। मैं जमाने के लोगों को क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी। जैसे ये बच्चा जन्म लिया है, मैं अपने हाथों से इस बच्चे को मारूंगी। अगर जी गया, सयाना होगा, तो सवाल करेगा कि माँ मेरे पिता कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? जमाने के लोग पूछेंगे कि इसके पिता कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, सवाल खड़ा हो इससे पहले मैं अपने हाथों से ही अपने बच्चे को मार दूंगी। एक दिल सोच रहा है कि इस बच्चे को मारूंगी, लेकिन मारे खातिर अपने लइकवा का, और जब वही चेहरवा घुमावे लइकवा का ममतावा घेर ले कि 9 महीना ये कि कोख में लेके ढोले है। आखिरकार दो दिल, अंदर के दोनों दिल, दो मन आपस में लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं मास्टर? टेरिक भाव। माई के ममता पूछे माई से, हो माई के ममता पूछे माई से, देही हो देही
जहर की लाल के अपने दूध पिलाई अर पिलाई अर पिलाई। माई का ममता पूछे माई से देही जहर कि अपने लाल के दूध पियाई। मन में सोचत बा तब तक उहे रस्तवा पकड़ के एक बुढ़िया माई ठेगुनी लेके आ हाथ में डलिया ले ले ही और डलिया में अड़हुल का गुलाब का हर प्रकार का गेंदा का चमेली का फूल बा। जात का मालिन अड़हुल का फूल और गेंदा गुलाब जितना फूल बा लेके और चल रहल बाली तो देखली कि एक लड़की अचेत अवस्था में एक बच्चा के जन्म देले पे, लेकिन बच्चा के जन्म दे के कंफ्यूज में बा। जाके कल बेटी मैं तो ये जान चुकी है कि तेरा कोई नहीं है, तू बेसहारा है, तुझे सहारा की जरूरत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जिस बच्चे को तुम जन्म दिए उस बच्चे को तो कभी तू प्यार दिखा रही है, लेकिन कभी कभी उसी बच्चे के तरफ गुस्से की निगाह से भी देख रही है। इसका कारण क्या है? पूरी बात बताती है वो लड़की। पूरी बात बता करके झर झर रोवे लगल कि माई अब तो से हम का बताई माई, हमरे साथ का बीतल बा। पूरी बात बतैलस। जब पूरी कहानी बता दी वो किरण, बुढ़िया माँ बोली कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी बेटी? बोली बोली माँ क्या है? कल कि भगवान ने मुझे भी कोई औलाद नहीं दिया, मेरे पति और हम दोनों लोग जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, उसी मंदिर में गुजारा करते हैं। मैं फूल तोड़ती हूँ और फूल बेच करके माला बना करके अपना गुजारा करती हूँ। बेटी क्या तुम मेरे घर चलेगी? अरे डूबत नैया के लगल कि जैसे किनारा मिल गई, सहारा मिल गई। आखिरकार वो बुढ़िया माई एक औरत के पीड़ा के समझते हुए उसी जो बच्चा जन्मा था उसे अपने गोद में ले करके और सहारा बन करके उस किरण को अपने बीचों बीच जंगल के बीचों बीच मंदिर पे लाई। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता। अब अपनी बेटी समझ करके उस बच्चे को भी पालने लगी, उस लड़की किरण को भी पालने लगी। धीरे धीरे समय बीता। जब 2-3 साल का वक्त बीता, वो लड़का जो था अब धीरे धीरे खींचने लगा, बकैया खींचे लगल। अब किरण का भी एक काम रहा कि पूजा फारा में लीन रहे, फूल तोड़ के अपने बुढ़िया माई का मदद करे, गजरा बनावे, फूल का पूरा माला बनावे तो बुढ़िया माई ले जा ओके बाजार में बेच के आवा। दोनों लोग सुकून से बाड़न। एक दिन पूजा कर रहल बा, अब पूजा कर रहल बा तो वो समय एक पूजा के समय लइकवा रेंगत रहे, वही चबूतरवा पर खेलत रहे। देखा प्रभु का माया, लइका चबूतरा पर खेलत बा, एक बेग बा, वही बेगवा के खिलौड़े मेहरुआ मना भी करे, किरनी मना भी करे कि मान जा बाबू तनी हमके पूजा करे में डिस्टर्ब मत कर लाल। लेकिन वो लइकवा खिलौड़त बा वही बेगवा में से शीशा रहल और शीशा बहरी निकल के चंद दे फूटल। जब चंद दे फूटल पूजा से ध्यान भंग भइल। जा करके उ बेग में से जौन शीशा रहल लइका के दूर हटा करके और शीशवा के बहारे लागल। ओई शीशवा के साथे साथे एक फोटो भी गिरल। उ फोटो के कर रहल रवि का छोट भाई रंजन, जवन कलकत्ता शहर में इंजीनियर का तैयारी करत रहल। उ फोटोवा के देख के याद ताजा हो गई कि रवि जब मेरे साथ रहता था तो कहता था कि मेरा एक भाई फला जगह पे कलकत्ता में फला और स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। देखा दिमागे तो दिमागवा घूम गयल। उ फोटोवा लेहलस, पता पूरा बतैले ही रहल। अब पता पूरा बतैले रहल त तरी दिमाग घुमल तो किरण का मन में एक रणनीति चले लागल। कौन रणनीति चले लागल मास्टर?
माई के वो बुढ़िया माई के बोला के कलश के रे माई तनी सुनबी लगत है कि जीवन जीवना का कारण हमके दर दर का ठोकर मिलल लगत है भगवान हमार बूझ गई हमके भी मौका आ गई कल मौका ना समझ पाओ थे कल के कुछ दिन हमारे लइकवा के खाली देख ले हम कुल मौका दूध का दूध पानी का पानी का दे। अरे बाप रे बाप बुढ़िया माँ बोली कि अगर तेरा समय आ गया है बदला लेने का तो भगवान भी सबको एक मौका देते हैं, लेकिन तू बदला कैसे लेगी बेटी? कलश की नया नया कपड़ा का जरूरत बा। कलश कपड़ा की जरूरत कला हाँ नया कपड़ा पहनलस और नया कपड़ा सूट सलवार पहन के अरे लगैलस आंख में काजर लगा के होठ पे होठलाली लगा करके और एक कुंवारी रूप बना करके कलश की बस हमार लइका के देखल करी है माई वही फोटो लेकर के और कलकत्ता का तरफ कुंवार रूप बना के चल रहे आज अब चलल है कैसे मास्टर अरे दुख में पहुंचल अरे दुख में पहुंचल कलकत्ता बेचारी किस्मत कैसन बा अरे फिर से रूप बनवले बा कुंवारी किस्मत कैसन बा। कलकत्ता शहर में गया कॉलेज का पता लगा के लगल वही कॉलेजवा के अगल बगल घेरा मारे। जब घेरा मारे लगल रंजन देखलस कि आज तक ले लड़की के यहाँ देखब न कहीं ई कौन लड़की पहला बेर भगवान के गजब बनैले बन हाँ तो सारे खानदानी दोगला रहना कुल खानदानी दोगला खानदानी छिनरा रहना कुल। अरे बाप रे बाप कने इतनी लड़की के कबो देखबा न कैली इतना सुंदर अब लगल इहो कॉलर टाइट करे त ई तो वह चाहता रहल कि कब आवा कब फंसा लड़की करत का बा। अरे रंजन के स्कूल के टाइम गोरी लगावे फेरा हो अरे फोटो से पहचान के उनके मारे लगल डेरा हो अरे किरुबाबा देखते फंस गईले अनारी किस्मत कैसन बा अब विधि का लिखल ना कबहू तारे तारी किस्मत कैसन बा। फोटोवा देख के छीन गई की है लगल कबो ओढ़नी ओढ़ ले कबो सरका ले अनहरा गई पूरा कई बार अखिए के मोले लगल देह तोरे जाके कलश की आपका नाम क्या है आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? कलश के नाम जान के क्या करिएगा? कल कुछ करने का मन नहीं है आप बहुत प्यारी लगती हैं मनवा में कलश के हाँ दोगला तुम वही का भाई हवे ना तोन सज्जा खानदान दोगला हो करे तोन छिनारा भरल हो करे। कला कि देखिए मेरा नाम मत पूछिए मैं बहुत बिजी लड़की हूँ। कला नहीं देखिए मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ मैं आपको काट नहीं रहा हूँ थोड़ा दो बात प्यार से बात कर लीजिए। मेरे दिल में जो सांप लौट रहा है ये भी स्थिर हो जाएगा इसका फन कुचल दिया जाएगा। ए भैया बतियावे लगल लड़की कुल बढ़ाया था होला ना किसी बलिया जिला का शायर लिखले रहे कि हंसुआ में एक तरफ धार होला। ये बलिया जिला का शायर लिखे थे कि हंसुआ में एक तरफ धार होला ब्लेड में दो तरफ धार होला आकारी में तीन तरफ धार होला लेकिन लड़की में चौतरफा धार होला जे अरे छुआ वो अरे कत्ल हो जाए। कुल घेर घेर के लगल बतियावे लड़किया कह के तो अच्छा आप क्या करते हैं? कहना कुछ करते नहीं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं।
कल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। कहना आप क्या कहें? मैं कहते कि मुझे तो कोई काम है नहीं बस खा के घूमने के हमें कोनो काम ना हो। कुल बात विचार तब रंजनवा कहा था तो चलिए आज छुट्टी का दिन, छुट्टी ले लिया जाए, चाहे घूमने चला जाए। कल की नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं पराये मर्दों के साथ कहीं नहीं जाती हूँ। कहना रे मुझे पराये मत, मुझे अपना ही समझो। ले गए जाना था कहाँ? वही हुगली नदी के किनारे, जाना था लोग ना, हुगली नदी के किनारे ले गए। लगल घुमावे, घुमावत 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 सवेरे से सांझ हो गई। जब तोड़ के एगो बियर को बोतल मरलस, लगल लाल बियर हरियर लौके, लगल लाल बियर हरियर। कस की एक बात बोलू, कस बोलिए, कस की है बुरा न मानो तो किस चाहिए था। कला रे परम रोगला बड़े रे तो ये तो चाहत वाल कस नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। कल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कल प्यार ऐसे वैसे ना हो, प्यार किसका? एक चुम्मा का पूरा शरीर तोरे खातिर है, लेकिन हमसे ब्याह कर बताओ। कब ब्याह हो जाइए माँ का कर? कल ना 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 ब्याह हो ना जाइए, अबे चला, अबे कल के चला कोनो आसपास मंदिर का, मंदिर में ब्याह करब त कोर्ट मैरिज करब, कोर्ट में करब कि झुमका झुलनिया दिए, झुमका झुलनिया हमें नहीं चाहिए कुछ चाहिए नहीं, हमसे ब्याह करा, वो कोर्ट मैरिज कर। अच्छा, हालांकि रंजन के दिल में कुछ पाप नहीं था, मरता क्या न करता, अगर पहले ही चुम्मा मिल गई तो सारे ब्याह ना करी। लेकिन अब तो हवस में पगलाई लो, कोर्ट मैरिज कर लस। आज जब कोर्ट मैरिज कैलस हो, जब कोर्ट मैरिज कैलस हो, सुहाग रात का सेज पर जब बैठल बा कनिया, सोचत बा कि हाय रे हमार किस्मत, विधाता हमार किस्मत कौने कलम से लिखले हवन। शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गया, अब तो ये मेरा पति हो गया, आज नहीं तो कल इसके घर में जाऊंगी, कैसे मेरा जीवन बीतेगा, वो दोगला हमसे कैसे सामना करेगा। आखिरकार सुहाग रात के सेज पे वो लड़की सोच रही है, बाहर किरण सोचती क्या है मास्टर? अरे के कब रोवाई के कब रोवाई कब हा साई ई समैया बाबू। खुशी खुशी पीतल बासु हाग वाली रतिया बाबू। अब तनी आगावा को सुनई जहां, घरवा से आइल बाटे रंजन पफोनवा भैया मरला मत बजावल। भैया का शादी तोहर पड़ल बाए बाप,
5 दिन धीरे 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 1 महीना बीत गए। आज देखबा तिले घरवा से रंजन पर फोन आइल, उहे दीनदयाल मास्टर का कि बेटावा कल हाँ पिताजी कल सुना तुहार बड़ भाई रवि का बियाह कर गए, जल्दी आवा। कलश के पिताजी एक बात मैं महीनों दिन से छुपा करके रखा था, भैया की शादी में मैं जरूर आऊंगा, लेकिन भैया की शादी में अकेले नहीं आऊंगा। दीनदयाल मास्टर कहला कि तो ठीक बा, अपने संगी दोस्त जितना हो सबके लेके चली आवा। कहला संगी दोस्त आइबे करी हन सुना, लेकिन पिताजी मैं एक लड़की से शादी कर लिया हूं और लड़की का नाम है लालती। लड़की का नाम है लालती, मैं शादी कर लिया हूं, कोर्ट मैरिज है, मैं इसे लेकर के आऊंगा। हौसला बड़ा जोर कर। कहना रे यार बिना बतैले बियाह कर ला, बिना मुहूर्ते का, लेकिन ठीक बा बच्चन का बीच में हम का बोली, जब तू बियाह कर लेला तो ठीक बा उनके भी लेके आवा। बतैला बड़ा खुश भइल कि हमार बाबूजी मान गेलन। लालती किरण का नाम अपना लालती बताई थी कि मेरा नाम लालती है। कल के लालती सुनो, पिताजी मान गए, भाई की शादी पड़ी है, मेरे बड़े भैया रवि की शादी पड़ी है, चलना है तुमको भी। पिताजी मान गए। कल किया घरे चले के हो, लगल दिमाग में घूमे कि सामने पड़ी हूं तक कैसे मिली, का जवाब दे, कई प्रकार के लगल बात घूमे। कल जाए तो जरूर, लेकिन एगो हमारा काम करबा तब। कल कवन काम? कलस की तो लोग तो बारात चल जीबा आदमी के बीच में, हम अकेले पर जाइब, बुरा न माना तो हमारे एगो बहिन हिया, वो बहिनिया का एक 3 बरिस का लड़का है, वो हमार बहनिया का 3 बरिस का लड़का, तो हम लोग बारात चल जीबा और हम बुरा न मानता तो उ लड़कवा के मंगवा लेती, तो हम लोग बारात चल जीबा, उ लड़कवे के सहारे हम खेलती। आखिर कोनो तो हमके चाहिए ना भुलौना। कहना जो तो बहने का लड़का तो के बुला ले, मंगवा ली बुढ़िया माई से, वो बच्चे को मंगवा ली और बच्चे को मंगवा करके और धीरे धीरे ले करके दोनों लोग जब चले हैं गांव के नजदीक जाते हैं तो अल्लाह में और लिखे के कैसे मास्टर, अरे कि गौवा का करीब जब अरे पहुंचल बाटे गड़िया भैया, मिलन चाहे रंजन जाके सबसे धाधा, रंजन गांव के करीब पहुंचलन, गांव घर याद आवे लागल। आज जब वही घर का करीब पहुंचलन तब भइल का, खुशी में दुख वाली, खुशी में दुख वाली आइल बा खबरिया बाबू, बजरिए में भइल बाटे डॉक्टर परियार, शादी सर पे था। बाजार में शॉपिंग करने के लिए, बाजार करने के लिए रवि और रवि के पिताजी गए थे। उसी समय एक बड़ा ट्रक आ करके रास्ते के किनारे से आ करके और बड़ा ट्रक रवि को टक्कर मार देता है। यार घरवा में घुसते हैं, यार घरवा में अपने औरत ललिता के लेकर के घुसते हवन, बच्चा के लेके घुसते हवन, तब तक फोन आ गया कि रवि को एक बड़ा ट्रक टक्कर मार दिया है।
घर पर से पूरा आदमी टूट के गइलन। ललिता साथे वही किरण जौन रहल एकर साथे छोटा भाई भी गइल कि घर में शादी के समय पड़ल हो और टक्कर हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती जब भल बड़न दवाई बीरो हो रहल बा, आखिरकार होश में नहीं खाना हो, पूरा शरीर धुना गइल भाई पंचो। डॉक्टर जवाब दे दिया, डॉक्टर जवाब दे दिया कि इनको बचाना हम लोगों के लिए मुश्किल है, दुआ कीजिए। वही गाड़ी में किरण के छोड़ करके और जाता है अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। 1-2 मिनट के लिए होश आया, जब देखा अपने छोटे भाई रंजन को रवि, तो सबको हटा करके इशारा किया आने के लिए, हाथ पे हाथ रख करके बोला कि भाई मैं जा रहा हूं, मुझे जाने का दुख नहीं है, मुझे मेरी करने का फल मिला है। रंजन कलश के भैया तो के कोनो करने का फल नहीं के मिलल, तू के नहीं जाएगा, तू ना जाइबा कहीं नहीं जाएके। कलश की एक बहुत बड़ी बात अपने परिवार से छुपा करके रखा हूं। बोला कलश की एक लड़की से मैं मोहब्बत करता था, वो भी हमसे मोहब्बत करने लगी, साथ रहे, लेकिन उसको दूरबीन में साथ छोड़ करके मैं नकार दिया। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, किस अवस्था में है। आखिर वो रवि अपने भाई रंजन से कहता है क्या, तनी पड़ जा भैया हल्का सा। अरे क्यों होश में हो तेरा भी, कहले रंजन से बिना खाई, अरे सेनुरा ना सजावे पवली, सेनुरा ना सजावे पवली, हम तोरी भौजाई के सेनुरा ना सजावे पवली। कलश केकर बात करत बा, कलश की एक लड़की थी किरण, जिससे मैं शादी करके उसे छोड़ दिया था मेरे भाई। सिंदूर ना सजावे पहली, आज उहे करने का फल हमके मिलल है। आज सुनले बानी कि तू बियाह कैले हुए। कलश हाँ कहाँ बा, कलश ललिता त गड़िए में बा, गड़िए में बा, ललिता गड़िए में बात, बुलाओ के तनी भेंट कर ले, अब तो हम चल जाए। बच्चे को छोड़ करके आती है, जब देखा तो पहचान गया कि किरण तू। रंजन कलश के भैया इनका नाम किरण ना, इनका नाम ललिता है। कलश इनका नाम तू काजल बा, हम जानत है, हम जानत है इनका नाम का, इनका नाम ललिता ना दोस्त, इनका नाम किरण है। और केहू और ना, केहू और ना, बल्कि इन्हीं से हम प्यार मोहब्बत करके इनके छोड़ ले बानी। कलश की कहो किरण, हमार जो निशानी रहल लइकवा वो हो के मुहा दल। अरे आंख भर गई दोनों का, यार कौआ बनल बा रंजन, बड़ा फेर में पड़ल। कल की सरवा हम सेकेंड हैंड पहले हिकारी और लइकवा, अब तो हम लोग हंसवा दला, मतलब करोड़ रस में आ गया। चलो कुल बतिया हो ही गेल, तब वो से हास भयल। लइका आयल, लइका के बोले ना, कल इनका बहन का लइका, कल यो लइका बहन का ना, अपने फसल बा, ये अपने प्रोडक्ट बा। आखिरकार करने का फल सांग बिहान मिलल। कलश अब हम सुकून से मर भी सकीला।
तो ये सच्चाई बा। ये लोग कहना कि चोरी हत्या पाप, ई कबो छुपेला, ई कबो छुपला नहीं खे। आज नहीं तो कल उजागर हो जाला, ई ना होई छुपले नहीं खे। आखिरकार उस हॉस्पिटल के बेड पे ही रवि इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जब पूरी बात बताई तो दुख तो हुआ, लेकिन पूरा परिवार उसी शादी के मौके पे रंजन की शादी को अरेंज करके और रंजन का शादी धूमधाम से कराया गया और उसी किरण को अपने घर में रख ली। और आज बहुत जगह ये सुने के भी मिलत बा कि बड़ भाई अगर ये दुनिया में नहीं रहत बाड़न तो उनकर शादी जौन भइल बा वो छोट भाई से ब्याह हो जाता। तब प्रभु का सब कृपा बा, लेकिन जैसन करबा वैसन पैबा। बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उनका उनका कर देखो। लोग कहना कि फलाने रोज छिनैती करत हुआ, रोज चोरी करत हुआ, उनकर कुछ भइबे ना कल होई। बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि मालिक के लाठी में आवाज नहीं होता है। खानदान का परिचय बाबू गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरुराम माल गुणकारी स्वर्ग का चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे कि माई के ममता पूछे माई से तो सुधीर विजय लाल कोई समय से पार न पाई। माई के ममता पूछे माई से